अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज MS एजुकेशन नेटवर्क की जानब से। दोस्तों, मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि सर, जब हम पेपर बनाते हैं उसमें जो मारूज़ी हिस्सा होता है 4 मुमकिन जवाबात वाला, वो हमसे सही नहीं बनता, तो उसके लिए कोई वीडियो बना के हमें समझाएं कि उसे हम किस तरह से एक परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं कि आप ये देख सकते हैं, ये एक मारूज़ी हिस्सा बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, इसमें देखिए ए ऑप्शन यहाँ पे है, कुछ की यहाँ पे है, कुछ की यहाँ पे है, कुछ की यहाँ पे, इसी तरह बी जो है यहाँ पे और यहाँ पे है। ठीक है ना, मतलब कि ये सारे जो है ना आगे पीछे हैं, कोई भी एक सेम लाइन में नहीं है। एग्जांपल देता हूँ दूसरे में कि इसे किस तरह होना चाहिए था। ये देखें, जिस तरह ये देखिए, ए ऑप्शन ए बिल्कुल सीधे हैं एक ही लाइन में। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह, बी की ऑप्शन, सी की ऑप्शन एंड डी की ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये चलिए देखते हैं। दोस्तों, 2 तरीके होते हैं इसे बनाने के, तो मैं दोनों तरीके ही आज आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक न्यू पेज, ये देखें। ठीक है, या फिर आपको पता होगा, या न्यू डॉक्यूमेंट से ले लें। ये आ गया सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आपने ऊपर अपना टाइटल बना लेना है जो भी है। ठीक है ना, मैं चले वो बना लेता हूँ पहले, MS एजुकेशन नेटवर्क। ठीक है, और इसके शुरू में ये आ गया जी हमारा ऊपर वाला हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब नीचे बनाएंगे हम पेपर मल्टीपल चॉइस वाला। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आपने टेबल लगाने हैं। नीचे आ जाइए। ठीक है, तो हम चलिए लगा लेते हैं 4 टेबल। सॉरी दोस्तों, मुझे आदत पड़ी हुई है शॉर्टकट की। तो टेबल लगाने के लिए आपने यहाँ से क्लिक करना है और ये लें। ठीक है, ये टेबल आ गया आपके पास एक, और यहाँ से ये वाला आ गया आपके पास 2 रो और 4 कॉलम। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए और मर्ज सेल कीजिए ऊपर वाली लाइन को। इसमें आपने लिखना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। जितने आपको ऑप्शन चाहिए उतने आपने पेस्ट कर लेने हैं। ठीक है, मैंने बोल्ड नहीं रखना चाह रहा, यहाँ से मैं इसके बोल्ड ख़त्म कर दूँगा। चलिए जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो भी लिखना है अब लिखने का तरीका देखिए। आपने क्या करना है कि ए कलेक्शन ऑफ, टैब का बटन प्रेस करना है और एरो का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, टैब एरो और ठीक है, इसी तरह टैब का बटन फिर प्रेस करेंगे, नीचे नई लाइन में आ जाएगा। ये टैब और ये। ठीक है, अच्छा, ये था एक तरीका हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो लाइनें हैं ये आ रही हैं टेबल की। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रिंट में ना आए, सिर्फ क्या है मेरे पास इस तरह का ऑप्शन जो है वो ही पेपर में आए। इसको मैं बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दूसरा पेपर। तो चलिए ये, ठीक है ना, ये लाइनें मैं चाह रहा हूँ ये प्रिंट में ना आए। तो इसके लिए क्या करें, आप सारे कॉलम को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से नो बटन कर देना है। ठीक है ना, ये देखें बन गई ना आपकी पेपर वाली शेप। देखें ए बी 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 एंड सी और डी बिल्कुल सेम लाइन में है। हमारे पास ऐसा नहीं बना, इस तरह की देखें इसमें और हमारे अब जो हमने बनाया उसमें कितना फ़र्क है। ठीक है, तो
दूसरा तरीका, अगर आप ये कॉलम वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो है टैब का, कि आप स्पेसिफिक टैब जो है उसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन टैब की ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है, या कह लें कि थोड़ा सा ज़्यादा हमें वर्कआउट करना पड़ता है। ठीक है वो भी आसान, तो चलिए वो देख लेते हैं। वैसे जो भी आपको पसंद आए आप वो अपना सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका क्या है, पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। ये छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह पैराग्राफ की ऑप्शन आएगी। इसमें आपने नीचे आना है, यहाँ पे टैब्स लिखा होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लगा लेने हैं 1.7। ठीक है, याद रखिए ये 1.7 मैं लगा रहा हूँ A4 के लिए। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7, 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, ये मैंने ओके कर दिया। अब देखिए मेरी जो भी ऑप्शन है ना वो इनके बिल्कुल बराबर में आएगी, कि एक दफ़ा मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरी आगे उसके बराबर चली जाएगी। ये देखिए, ठीक है, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं लिख लेता हूँ, ये देखें बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है ना, ये नहीं कि कोई आगे जा रही है कोई पीछे जा रही है ऑप्शन। अगर वैसे हम ये टैब की ऑप्शन ना इस्तेमाल करें तो फिर ये आगे पीछे हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 0.5 था तो मैं 0.5 करके अगर लगाऊँ, ये देखिए, ठीक है ना, ये कम हो जाती है। तो मैं Ctrl Z करता हूँ वापस वही ऑप्शन पे। ठीक है ना, ये देखें। अब एक और तरीका है कि इनको आप कॉपी कर लें और नीचे पेस्ट कर लें जितने चाहिए आपको। देखिए बिल्कुल सेम आ रही है। अब यहाँ पे लिख लें चाहे। ठीक है ना, तो चले हम 2 लिख के देख लेते हैं। अब देखिए हमें जो है वो एरो का बटन बार बार प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे, जबकि हमने कॉलम में क्या था, एक बार टैब प्रेस करते थे और एक बार एरो प्रेस करते थे। जबकि आगे जाने, अब इसमें क्या है कि ए वाली ऑप्शन पे जाने के लिए हमें 1 2 3 4 बार बटन प्रेस करना पड़ता है, जबकि कॉलम में हमें सिर्फ 2 बार प्रेस करना पड़ता था। ठीक है ना, तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा बेटर समझता हूँ। ये भी ठीक है, हाँ ये उस वक्त तक ठीक है जब आपके पास कुछ ऑप्शन हो, 4-5 हों। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास 50 से ज़्यादा हो या इस तरह काफ़ी ज़्यादा हो तो उनके लिए आप फिर ये कॉलम वाली टेक्निक इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए एंटर प्रेस कीजिएगा और एंटर, ये लीजिएगा, ये आपके पास हो गया। ठीक है ना, अब आपने देखना है कि ये है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मुझे तो ये वाला मेथड जो है, कॉलम वाला मेथड, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी ये लगा लीजिए, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो और क्वेश्चंस के लिए आप मुझे, अगर आपके मज़ीद क्वेश्चन है पेपर बनाने के लिए या मॉडल पेपर बनाने के लिए कि उसकी सेटिंग कैसे की जाए, बेस्ट सेटिंग क्या होती है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे MS एजुकेशन नेटवर्क वाले पेज पे आप हमें SMS कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको इंशाल्लाह उनके जवाब भी हैं वो देंगे।